नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबके सामने और एक बुक समरी लेकर आ चुके हैं। आज हम ग्रीट द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस के बारे में जानेंगे। इस बुक के लेखक है एंजेला डकवर्थ। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा अनुरोध है कि मेरा यूट्यूब चैनल अमित रीड्स को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आगे आपके सामने और अच्छे बुक समरी ला सकूं। ग्रीट एक किताब है जो ये समझाती है कि किसी भी व्यक्ति की सफलता का मुख्य कारण उसकी बुद्धिमत्ता या प्रतिभा नहीं है, बल्कि उसका जुनून और दृढ़ता होती है। एंजेला डकवर्थ जो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने अपनी इस किताब में ये बताया है कि ग्रीट या धैर्य जीवन में सफलता प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ग्रीट क्या है? ग्रीट का मतलब किसी काम को लगातार और दृढ़ता से करते रहना, भले ही उसमें कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए। ये केवल छोटे अवधि के लिए मेहनत करने का नाम नहीं है, बल्कि लंबे समय तक अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने का नाम है। डकवर्थ ने लक्ष्य निर्धारण को दो श्रेणी में विभाजित किया है: उच्च स्तर के लक्ष्य और नीचे स्तर के लक्ष्य। उच्च स्तर के लक्ष्य ये दीर्घकालीन और गहरे अर्थ वाले लक्ष्य होते हैं, जो जीवन में उद्देश्य से जुड़े होते हैं। उदाहरण के लिए, किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करना और समाज में सकारात्मक बदलाव लाना। निचले स्तर के लक्ष्य ये अल्पकालीन और विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, जो उच्च स्तर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक होते हैं। उदाहरण के लिए, एक नए स्किल सीखना या किसी परियोजना को समय पर पूरा करना। ग्रीट का विकास तभी संभव है जब हम इन दोनों प्रकार के लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाए रखें। उच्च स्तर के लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्धता बनाए रखना और निचले स्तर के लक्ष्यों को समय पर पूरा करना ग्रीट को मजबूत बनाता है। ग्रीट और आत्मनियंत्रण। आत्मनियंत्रण ग्रीट का एक आवश्यक तत्व है। डकवर्थ का मानना है कि ग्रीट रखने वाले लोग अपने अल्पकालीन प्रलोभनों को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, जिसमें वो अपने दीर्घकालीन लक्ष्य पर केंद्रित रह सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम किसी महत्वपूर्ण योजना पर काम कर रहे हैं तो हमें हमारे फ़ोन या सोशल मीडिया से ध्यान भटक सकता है, लेकिन ग्रीट वाले लोग अपने ध्यान को नियंत्रित करके अपने उत्पादकता बनाए रखते हैं। ग्रीट और व्यक्तिगत जिम्मेदारी। ग्रीट की एक और विशेषता व्यक्तिगत जिम्मेदारी का अभ्यास है। ग्रीट वाले लोग अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोष नहीं देते। वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं। व्यक्तिगत जिम्मेदारी का भार उन्हें अपने कमजोरियों को पहचानने और उसमें सुधार करने की प्रेरणा देती है। परिवार और सामाजिक समर्थन। ग्रीट का विकास अक्सर परिवार और सामाजिक समर्थन से प्रभावित होता है। जब बच्चे अपने माता पिता या शिक्षकों से समर्थन और प्रेरणा पाते हैं तो वो अपने लक्ष्यों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध रहते हैं। ग्रीट वाले लोगों की कहानियाँ और उनके संघर्ष से प्रेरित होकर हम भी ग्रीट विकसित कर सकते हैं। प्रेरणादायक रोल मॉडल की उपस्थिति हमें अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने में मदद करती है। एक मजबूत नैतिक आधार और सकारात्मक मान्यताएं ग्रीट के विकास में सहायक होते हैं। जब हम विश्वास करते हैं कि हमारे प्रयास मायने रखते हैं और हमारी मेहनत रंग लाएगी, तो हम ग्रीट विकसित कर सकते हैं। ग्रीट और करियर। डकवर्थ ने विभिन्न व्यवसाय और करियर प्राप्ति में ग्रीट की भूमिकाओं को भी उजागर किया है। उन्होंने दिखाया है कि कैसे ग्रीट से मुक्त लोग अपने करियर में असाधारण ऊंचाई को प्राप्त करते हैं। ग्रीट से युक्त कर्मचारी लंबे समय तक अपने काम में बने रहते हैं, जिसमें वे अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं, नए कौशल सीखने के लिए तैयार रहते हैं
जिसमें वे अपने काम में मूल्यवान बनते हैं। ग्रीड और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में ग्रीड का महत्व बहुत अधिक है। डाकवाद के अनुसार शिक्षकों का ये कर्तव्य है कि वे अपने छात्र में ग्रीड विकसित करें, छात्र को चुनौतियों से जूझने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने सिखाया है कि असफलता सीखने का एक हिस्सा है और इससे घबराना नहीं चाहिए। अनुशासन और समय प्रबंधन के गुणों को प्रवाहित करें। इससे छात्र अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने में सक्षम होंगे। छात्रों को अपने उद्देश्यों का स्पष्ट ज्ञान होता है, वे अधिक ग्रीड विकसित कर सकते हैं। ग्रीड और मानसिक स्वास्थ्य। ग्रीड और मानसिक स्वास्थ्य के बीच एक महत्वपूर्ण संबंध है। डाकवाद ने दिखाया है कि ग्रीड वाले लोग बेहतर मानसिक स्वास्थ्य का अनुभव करते हैं। वो निराशा को प्रभावी ढंग से प्रबोधित करते हैं और उससे सीखते हैं, जिससे वे अवसाद और चिंताएं बच सकते हैं। वे अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति स्पष्टता रखते हैं, जिसमें उन्हें आत्मसंतुष्टि और खुशहाली मिलती है। ग्रीड और संगठनों में नवाचार। ग्रीड नवाचार और रचनात्मकता को भी बढ़ावा देता है। डाकवाद का मानना है कि जब कर्मचारी ग्रीड से प्रेरित होते हैं तो वे अधिक नवाचार करते हैं, नए विचारों को अपनाने और उन्हें करने के लिए तत्पर रहते हैं। वे समस्याओं को हल करने के लिए लागू किए गए रचनात्मक समाधान खोजते हैं। वे जानते हैं कि नवाचार में असफलता भी एक हिस्सा है, लेकिन वे इससे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वे लगातार सुधार और विकास की तलाश में रहते हैं। वे अपनी कमियों को पहचानते हैं और उन्हें सुधारने के लिए प्रयासरत रहते हैं। ग्रीड और जीवन की गुणवत्ता। ग्रीड का जीवन की गुणवत्ता पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब लोग ग्रीड को अपनाते हैं, वे अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में अधिक संतुलन महसूस करते हैं। ग्रीड उन्हें अपने समय और ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में मदद करता है। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में अधिक सक्षम होते हैं, जिसमें उन्हें आत्मसंतुष्टि मिलती है। वे अपने क्षमता के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित रहते हैं, जिसमें उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बढ़ता है। ग्रीड का सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व। ग्रीड का महत्व केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं है, इसका व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक। जब समाज के लोग ग्रीड को अपनाते हैं, समाज में अधिक लचीलापन और स्थिरता आती है। ग्रीड से युक्त लोग विपरीत परिस्थिति में धैर्य रखते हैं और समाज को संकट से उभरने में मदद करता है। सामाजिक परिवर्तन और सुधार की दिशा में निरंतर प्रयास होता है। ग्रीड वाले लोग समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समर्पित होते हैं। सांस्कृतिक मूल्य और परंपराओं का संरक्षण होता है, क्योंकि ग्रीड वाले लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को महत्व देते हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करते हैं। एंजेला डाकवर्थ की ग्रीड द पावर ऑफ पैशन एंड परसेवरेंस हमें एक गहरा और व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है कि कैसे ग्रीड न केवल व्यक्तिगत जीवन में बल्कि समाज और संगठनों में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है। ग्रीड एक मानसिकता है, एक जीवन दर्शन है जो हमें निरंतर प्रयास करने, चुनौतियों का सामना करने और असफलता से सीखने के लिए प्रेरित करता है। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता किसी भी क्षेत्र में असंभव नहीं है यदि हमारे पास ग्रीड है। ग्रीड से हम न केवल अपनी बल्कि समाज और दुनिया की दिशा को भी बदल सकते हैं। धन्यवाद।